नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। मंगल जो है 4 मई से रात्रि को 8:41 से जो है कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। तो यह क्या फल करेगा और किस राशि को लाभ होगा और किस प्रकार का फल प्रदान करेगा, तो यह 18 जून तक मंगल जो है कुंभ राशि का रहेगा। तो यह आपके लिए क्या फल उत्पन्न करेगा, तो यह गणना जो है मैं आपको राशि के अनुकूल बतला रही हूँ कि क्या प्रभाव आपकी राशि पर होगा। तो जिस भी व्यक्ति की, सज्जन की मेष राशि होगी, क्योंकि मंगल जो रहता है कर्तव्य का, काम का, पौरुष का, साहस का कारक रहता है। मंगल की जो राशि रहती है वह मेष और वृश्चिक राशि होती है। यह दोनों राशियों में जो रहता है यह स्वराशि का होता है और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। तो जैसा कि वर्तमान गोचर हम देख रहे हैं कि मंगल, गुरु और शनि ये तीनों एक ही राशि पर विराजमान हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब गुरु नीच राशि में रहता है तो वह किसी भी प्रकार के शुभ फल प्रदान नहीं करता है। और बहुत से लोगों ने यह भी बतलाया है कि बहुत अच्छा असर करेगा, लेकिन यह सब झूठी बातें हैं, क्योंकि जब गुरु नीच राशि में आता है तो वह अपने नीच वाले फल को देते हुए समस्त शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न कर देता है। जब गुरु नीच राशि का है तो किसी भी प्रकार के मंगल कार्य नहीं होते हैं, शुभ कार्य नहीं होते हैं, सारे कामों में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वर्तमान ग्रह गोचर जो स्थिति देश में विदेश में बनी हुई है, यह हमारे सभी के सामने है कि किस प्रकार से हम परेशान हैं कोरोना नामक इस बीमारी से। और भलाई इसी में है कि इस बीमारी इस बीमारी से बचने के लिए हम अपने घर में रहें, अपने घरों से ना निकलें और स्वच्छता का ख्याल रखें। अपने बार बार अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोएं और सभी प्रकार से जो सुरक्षा के नियम दिए गए हैं उनका पालन करें, क्योंकि हमारी सेवा के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं। उनकी सभी को हमें रक्षा करते हुए हमें अपना जो है इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए और सभी का धन्यवाद करना चाहिए। अब मैं आगे आपको बतलाऊंगी कि जब कुंभ राशि जो है शनि की राशि में जब मंगल प्रवेश करेगा तो यह क्या फल लेकर आएगा। तो सर्वप्रथम मैं गोचर में जो है आपको राशि के अनुसार बतला रही हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वह 11वें भाव में आएगा। तो मेष राशि के लिए जब 11वें भाव में मंगल का गोचर होता है तो वह क्या असर करेगा। जब मंगल मेष राशि के 11वें भाव में आएगा तो वह क्या फल आपको देगा। तो मेष राशि वालों के लिए यह विशेष खुशखबरी लेकर आएगा। इसके साथ ही साथ धन, जमीन, जायदाद जो भी कार्य अभी तक आपके रुके हुए रहे उन सब में आपको आशातीत सफलता की प्राप्ति होगी, आय की वृद्धि होगी, आपके मकान, प्लाट जो भी आपके हैं इन सभी से लाभ होगा, आपको भाई बंधुओं से लाभ होगा और अनेक प्रकार के कार्यों में सफलता मिलेगी, धन संपत्ति की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और लेकिन किसी न किसी बात से भय अवश्य बना रहता है। तो इस प्रकार से क्योंकि शनि की राशि में है तो कुछ परेशानी भी है उत्पन्न करेगा, लेकिन अधिकांश जो इसका भाग जाता है वह सुख के लिए ही जाता है, तो उत्तम फल आपको प्रदान करेगा। इसके बाद आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो है मंगल का गोचर जो हो रहा है वह 10वें भाव में हो रहा है। जब भी मंगल अपने 10वें भाव पर विराजमान होता है तो यह आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करेगा। अधिक परिश्रम से ही आपको सफलता होगी। किसी कार्य से आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। विशेष जो है नौकरी, व्यापार, आपका जो भी कार्य क्षेत्र इन सब में आपको परेशानी और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन में धन की हानि भी उठानी पड़ेगी, मानसिक पीड़ाएं भी होगी आपको और आपके मान सम्मान में भी कुछ ठेस पहुंच सकती है, बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। शीघ्र क्रोध करने से आपको नुकसान हो सकता है, तो आप ऐसा करने से बचें। और किसी भी स्त्री के द्वारा हानि या धोखे की भी संभावना है, तो इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखिए और धोखे और परेशानी से बचें। धैर्य का उपयोग करिए और साथ ही साथ जो है कुछ आपका उन्नति और प्रभाव को भी यह बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि जो मंगल है वह अपने चतुर्थ दृष्टि से जो लग्न को देखेगा बढ़ाएगा, भूमि, मकान, वाहन के काम को देखेगा बढ़ाएगा और संतान पक्ष को भी यह लाभ देगा। अब इसके बाद आती है आपकी मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर हो रहा है वह भाग्य भाव पर हो रहा है। तो जब भाग्य में मंगल का गोचर होता है तो यह जो रहता है अनेक प्रकार के रोग और कष्ट उत्पन्न कर जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे जातक जो रहते हैं शत्रुओं से विजय, शत्रुओं पर
शत्रुओं से हार होती है, धर्म का आचरण सही तरीके से व्यक्ति कर नहीं पाता है, भाइयों को कष्ट होता है और कार्य व्यापार रोजगार में भी यह बाधाएं उत्पन्न कर देता है। बड़े बुजुर्गों से आपके कारण निराशा उत्पन्न होती है, यात्राओं में हानि होती है, स्वास्थ्य कुछ नरम गरम बना रहता है और अनेक प्रकार के रोग, ऑपरेशन आदि की पीड़ा होती है, गुप्त अंगों के रोगों का भय रहता है। तो इस प्रकार से बचने के लिए जो है आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से इसकी शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल जो है आपके पराक्रम को देख रहा है तो कुछ यहाँ पर उन्नति करेगा, लेकिन चतुर्थ भाव को देखता है तो घर कुटुंब में भी मानसिक तनाव आदि की स्थिति, कलह की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसके बाद आती है आपकी कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए अष्टम भाव में जो मंगल का गोचर हो रहा है तो यह अनेक प्रकार की पीड़ाओं को उत्पन्न करता है, रक्त संबंधी रोग उत्पन्न करता है, रोग चोट घाव देता है और जो है ऐसे में कई बार भाइयों से भी अनबन, लड़ाई झगड़े, कुटुंब परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है, बाहर आने जाने का आपका योग बनता है और अनेक प्रकार के रोग भी देता है। तो ऐसी स्थिति में जो है बचना चाहिए और कई प्रकार शोक के समाचार भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो सावधानी पूर्वक रहें और मंगल के लिए जो है गाय को गुड़ रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। तो यह आपके लिए शुभ फल होगा, क्योंकि यह पूरे जो है 18 जून तक चलेगा, मई से 18 जून तक यह चलेगा। तो इस प्रकार से आप इसका ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। अब आती है आपकी सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए जो है मंगल का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है और जब भी मंगल सप्तम में आता है तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े के योग बन जाते हैं, अचानक आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाती है, स्त्री का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है और जो है घरेलू अनेक प्रकार के जो उपद्रव रहते हैं वह सामने आ जाते हैं, अशांति का माहौल हो जाता है, यात्राएं जो रहती हैं, यात्राओं में दुख होता है, मानसिक शारीरिक रोग और नेत्र आदि रोग, पेट आदि के रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहा जाए तो यदि सप्तम भाव में मंगल का गोचर जो है शुभ फल प्रदान नहीं करता है तो इसकी सावधानी के रखने के लिए जो है सदैव श्री राम दरबार का जो है श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और उनके नाम से आपको दीपक लगाना चाहिए। यह आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। इसके बाद अगली राशि जो आती है वह आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों के लिए भी जो है छठवें स्थान पर इसका गोचर हो रहा है। तो छठवें स्थान पर जब मंगल का गोचर होता है तो यह भी ऋण रोग और शत्रुओं को उत्पन्न करता है, जाने अनजाने दौड़ धूप लगी रहती है, संकटों से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, अनेक कामों में शत्रुओं पर लेकिन विजय की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता की भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो मंगल है शुभ फल आपको मिश्रित फल प्रदान करेगा। इसके बाद आती है तुला राशि। तो तुला राशि वालों के लिए जो है पंचम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। तो जब मंगल का गोचर पंचम भाव में होता है तो संतान के लिए कष्टकारी हो जाता है, संतान को कष्ट होता है, रोग बीमारी आदि भोगना पड़ता है और इसके साथ ही साथ मन में जो है पाप की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यह शनि की राशि है। शनि और मंगल एक दूसरे के शत्रु हैं, इसीलिए कुछ शुभ फल में अवश्य कमी करते हैं। लेकिन मंगल जो रहता है पावरफुल ग्रह है, पर उसका साहस का पराक्रम का कारक का है और तेज उत्साह का कारक है। तो यह अपने गुण में यदि शुभ है तो यह सारे शुभ फल प्रदान करता है और यह मंगल गौरव को बढ़ाने वाला हो जाता है, प्रताप को बढ़ाता है, लेकिन शत्रुओं से भय बना रहता है, पेट और हृदय के रोग से पीड़ा की संभावना रहती है, तो इससे बचना चाहिए। जब अब अगली राशि आती वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। तो जब चतुर्थ में मंगल का गोचर होता है तो ऐसे में स्वजनों से जो है विरोध का सामना करना पड़ता है, जनता से, सर्वसाधारण वर्ग से भी विरोध का सामना करना पड़ता है और वस्तुओं, धन धान्य की वस्तुओं में कमी आती है, जमीन जायदाद भूमि आदि इनसे संबंधित जो भी कार्य व्यापार रहते हैं ये सब हानि के तौर पर हानि इसमें उठानी पड़ती है, घरेलू कलह उत्पन्न हो जाते हैं, अशांतियाँ लगी रहती हैं, मान सम्मान की कमी होती है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, ज्वर रोग आदि के रक्त के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह चतुर्थ मंगल रहता है, यह शुभ फल में कमी करता है।
अब आती है अगली राशि, आती है धनु। तो धनु राशि वालों के लिए जो है तृतीय स्थान पर मंगल का गोचर हो रहा है। तो जब मंगल का गोचर तृतीय स्थान पर होता है तो यह सरकार से, राज्य से, कार्य व्यापार में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला हो जाता है। शत्रुओं की पराजय होती है, शक्तियाँ बढ़ती हैं, धन समृद्धि की वृद्धि होती है। अनेक प्रकार से यह सुफल प्रदान करता है, क्योंकि यह भाग्य भाव को तो देखता ही देखता है, साथ में आपके कर्म क्षेत्र को देखने के कारण लाभ के योग अधिक बनाता है। मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगली राशि आती है, वह आती है मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर द्वितीय भाव में हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में घर परिवार, कुटुंब परिवार या अन्य कार्य व्यापार के क्षेत्रों में विवाद, लड़ाई झगड़े आदि का भय बना रहता है। तो धन की हानि भी होती है, कार्य व्यापार की हानि होती है, असफलताएं मिलती हैं, दंड के योग भी बनते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। नेत्र पीड़ा, ज्वर पीड़ा आदि से व्यक्ति को कष्ट होता है। ऐसे में गलत शब्द बोल करके आप अपने शत्रुओं को उत्पन्न ना करें, यह आपके लिए अधिक हानिकारक हो सकता है। तो यह आपको छोटी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आती है आपकी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए जो है मंगल का गोचर है तो प्रथम भाव में ही हो रहा है। तो प्रथम भाव में जब मंगल का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति में कठिनाइयां, भय और पीड़ा की उत्पत्ति हो जाती है। शत्रुओं से, दुर्जनों का संग मिलता है, दुर्जनों से कष्ट मिलता है, यात्राएं परेशानी भरी हुई होती हैं, दुर्घटना, रोग, चोट की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और जो है गुप्त अंगों के रोग हो जाते हैं और महिलाओं का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है और डर, अग्नि जैसे संबंधित घटनाएं भी घटित होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंगल सप्तम भाव को भी देख रहा है और चतुर्थ भाव और अष्टम भाव को देख रहा है। तो यह कुल मिलाकर के जो है परेशानियां ही अधिक उत्पन्न करेगा। इसकी शांति के लिए जो ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो यह शुभ फल प्रदान करता है। अब आती आपकी मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए जो है मंगल का गोचर जो है व्यय भाव में हो रहा है। जब 12वें भाव में मंगल का गोचर होता है तब भी यह शुभ फल में कमी ही करता है। जब तक कोई भी ग्रह उच्च राशि का ना हो, स्वराशि का ना हो, मित्र क्षेत्र में ना हो, तब तक वह शुभ फल प्रदान नहीं करता है। तो 12वां मंगल भी जो है खर्च अधिक करवाएगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। कार्य व्यापार यदि आप कोई कर रहे हैं तो इनसे आपको बाहर आने जाने की स्थिति भी बनेगी, परेशानियां अधिक उत्पन्न होंगी, मन दुखी रहेगा, वातावरण में तनाव आदि बना रहेगा। तो इस प्रकार से जो है जो मंगल जो रहता है, जब तक स्वराशि उच्च राशि ना हो, सुफल में कमी कर देता है। तो ये मैंने आपको जो 12 राशियों का चंद्रमा के अनुसार फल कहा है, यह फल आपको जो है 4 मई से लेकर के 18 जून के बीच घटित होगा। तो इसमें से आप सावधानी रखते हुए अपना जीवन संचालन करें और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए घर पर रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ज्योतिष का चैनल है। और हमारे केंद्र के द्वारा जो है लाइव प्रोग्राम की व्यवस्था भी की गई है। तो यह मंगलवार को शाम 6 बजे, गुरुवार को शाम 6 बजे और शनिवार का समय जो भी निश्चित होगा वो मैं आपको इसमें जो है कम्युनिटी में आपको लाइव प्रोग्राम की जानकारी में दे देती हूँ, तब आप उस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए। नमस्कार।